हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन में मैं डायरेक्शंस दिए हैं जिसमें बोला है दिस क्वेश्चन कंटेन टू स्टेटमेंट्स। ये क्वेश्चन में टू स्टेटमेंट्स हैं, असर्शन एंड हमें क्या दिया है, रीजन दिया है। क्वेश्चन ऑल्सो हैज 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस। क्वेश्चन की 4 अल्टरनेटिव चॉइसेस है, ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर, जिसमें से जस्ट एक करेक्ट है। हमें क्या करना है, सिलेक्ट वन ऑफ द कोड्स। वो कोड सिलेक्ट करना है ए बी सी एंड डी में से। ए में क्या दिया है, assertion is correct, reason is correct and reason is a correct explanation for assertion. B, assertion is correct, reason is correct and reason is not a correct explanation for assertion. C, assertion is correct, reason is incorrect. D, assertion is incorrect, reason is incorrect. अब assertion में हमें दिया क्या है, the Coulomb force is the dominating force in the universe. यूनिवर्स में dominating force Coulomb force है. Reason, the Coulomb force is weaker than the gravitational force. जो Coulomb force है वो gravitational force से weaker है. So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept use करेंगे. हमें two forces दी गए हैं. First, हम बात करेंगे Coulomb force के बारे में. Coulomb force, लेट अस से कूलम फोर्स को हम Fc से डिनोट कर रहे हैं, तो कूलम फोर्स एक्ट करता है बिटवीन चार्जेस. इट एक्ट्स बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस. जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनके बिटवीन जो फोर्स होता है दैट इज नोन एज कूलम फोर्स. एंड Fc के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में होता है R का स्क्वायर. अब एप्सिलॉन नॉट वी नो दैट परमिटिविटी होता है. जो Q है ये डिनोट कर रहा है चार्ज को. Q1 Q2 टू चार्जेस हो गए. R इज डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. जो चार्जेस के बिटवीन क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमारे पास. सेकेंड जो फोर्स हमें दिया गया है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकेंड कौन सा दिया है, सेकेंड वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स. जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसे हम F G से डिनोट करते हैं. ये एक्ट करता है उन टू बॉडी के बिटवीन जिनके बिटवीन जिसके क्या होता है, मासेस होते हैं. इट एक्ट बिटवीन मासेस. सपोज हमारे पास टू बॉडीज है, उनके मासेस है, तो उनके बिटवीन जो फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा. नाउ लेट अस से कि हमें Fg के लिए फॉर्मूला लिखना है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है G m1 m2 अपॉन में R का स्क्वायर. अब जो G है ये होता है ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है. जो M है, कैपिटल M, वो बॉडी के मास को रिप्रेजेंट करता है. R अगेन यहाँ पे डिस्टेंस है. अब किसी भी टू बॉडी के मास तो ऑब्वियसली होंगे. अब ये नेसेसरी नहीं कि वहां पे चार्ज हो. अगर हम यूनिवर्स की बात करें, लेट अस से यूनिवर्स की बात करें. अब यूनिवर्स में सन एंड प्लैनेट के बिटवीन हम जस्ट एक एग्जांपल ले रहे हैं कि सन एंड प्लैनेट्स के बिटवीन उनका क्या होता है, मासेस होते हैं. एंड ड्यू टू देयर मासेस वहां पे क्या एक्ट करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है. वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है. वहां पे कूलम फोर्स नहीं है क्योंकि सन एंड प्लैनेट के बिटवीन जो है वो चार्जेस नहीं है, क्या है, उनके मासेस हैं. तो ड्यू टू देयर मासेस वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो अगर हम लार्ज स्केल पे बात करें, ऑन लार्ज स्केल यूनिवर्स के हम मैटर में बात करें, तो लार्ज स्केल पे कौन सा फोर्स डोमिनेट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करता है. ग्रेविटेशनल फोर्स डोमिनेट करता है. अब हमारे पास 4 फोर्स होती हैं टोटल. जो हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं, हमारे पास कितनी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, 4 फंडामेंटल फोर्सेस. एंड 4 फंडामेंटल फोर्सेस कौन सी होती हैं, एक तो हमने फर्स्ट लिखा कूलम फोर्स Fc, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस में काउंट करेंगे. एंड सेकंड हमने ग्रेविटेशनल फोर्स लिखा. थर्ड हमारे पास होती हैं न्यूक्लियर फोर्सेस, दैट आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस. एंड एक हमारे पास होती हैं वीक न्यूक्लियर फोर्सेस, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. ये हमारे पास 4 फंडामेंटल फोर्सेस होती हैं इन नेचर. तो अगर हम इनमें से वीकेस्ट फोर्स देखें, इनकी अगर हम स्ट्रेंथ कंपेयर करें, तो इनमें से अगर हम वीकेस्ट फोर्स की बात करें तो वो फोर्स भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है. दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल force. Out of the 4 fundamental forces, the gravitational force is the weakest one. अब जो given assertion and reason है वो देखते हैं. assertion में बोल रहे हैं कूलम फोर्स डोमिनेटिंग फोर्स है, तो ये ट्रू नहीं है. डोमिनेटिंग ग्रेविटेशनल फोर्स है.
रीजन में दिया है कूलम फोर्स वीकर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये ट्रू नहीं है, ग्रेविटेशनल फोर्स वीकर है कूलम फोर्स से। तो दोनों ही हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, व्हिच मींस डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दैट असर्शन इज इनकरेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।